हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मुकेश यूनिक। दोस्तों, द 2 मिनट शो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात करते हैं आज एकांतर कोण के बारे में, यानी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, तो समांतर रेखाओं के बाहर और तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बने कोण, ठीक है, ये समांतर रेखा है, ठीक है। यल और यम ये समांतर रेखा, यल और यम ये समांतर रेखा है और यन एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा यन काट रही है, ठीक है। तो समांतर रेखाओं के बाहर, ठीक है, ये समांतर रेखा है, इसके बाहर देखिए ये कोण बना हुआ है, ये वाला यही कह रहा है वो। और यहाँ पर देखिए बाहर बना हुआ है कोण, ठीक। तो समांतर रेखाओं के बाहर और तिर्यक रेखा के विपरीत, यानी कि देख लीजिए यहाँ पर ये इस साइड तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पर मान लीजिए ये बाएं हो और ये दाएं हो, ठीक है। तो बाएं का दाएं से मेल कराएंगे, ठीक है, तब विपरीत हो जाएगा। यानी कोण ये तो तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बने कोण को हम क्या कहेंगे, बाह्य एकांतर कोण कहेंगे, ठीक है। यानी कोण एक और कोण सात क्या होंगे, बाह्य एकांतर कोण होंगे। कोण एक और कोण सात बाह्य एकांतर कोण होंगे, समांतर रेखा के बाहर स्थित हैं और तिर्यक रेखा के एक दूसरे के विपरीत स्थित हैं, ठीक है। कोण एक और कोण सात एक दूसरे के विपरीत एंगल है। यहाँ पर कोण दो और कोण आठ की बात की जाए तो ये भी समांतर रेखा के बाहर स्थित हैं और तिर्यक रेखा के विपरीत हैं, ठीक है। तो कोण दो और कोण आठ भी कैसे होंगे, बाह्य एकांतर कोण होंगे, ठीक है। तो बात करें तो अब चूंकि एकांतर कोण समान बराबर होते हैं, ठीक है, समान होते हैं, तो एकांतर कोण समान होते हैं, इसलिए कोण एक बराबर कोण सात, यानी कोण एक बराबर कोण सात यानी हो जाएगा, और एक कोण इसके बराबर हो जाएगा, यानी कोण दो बराबर कोण आठ हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे बाह्य एकांतर कोण क्या होंगे। तो बाह्य एकांतर कोण समांतर रेखा के बाहर बनेंगे और तिर्यक रेखा के एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बाहर बना एक और आठ कोण, और यहाँ पे दो और सात कोण, ये सब बाहर बने हुए हैं, लेकिन विपरीत कौन है, तो कोण एक के विपरीत कोण सात है, इसलिए कोण एक और कोण सात बाह्य एकांतर कोण होंगे, ठीक है। ऐसे ही दो और कोण आठ बाह्य एकांतर कोण होंगे। आइए इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोण एक ए दे दिया हो, ठीक है, ए का मान 30 अंश दे दिया, अब हमको बी का मान निकालना है, ठीक है। तो एक समांतर रेखा एक तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है। तो अब हमको इसका मान निकालने के लिए हम जानते हैं कि ये वाला कोण इसके विपरीत स्थित है और समांतर रेखा के बाहर स्थित है। क्या बात हुई हम कि जो ये कोण है, कोण ए समांतर रेखा के ऊपर स्थित है, बाहर स्थित है, और विपरीत दिशा में स्थित है किसके, तिर्यक रेखा के। तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा, ठीक है। तो अतः कोण बी का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर ए का मान 70 अंश है तो कोण अरे 130 अंश है, तो बी का मान भी 130 अंश आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप इस चीज को समझ चुके होंगे। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे देखिए समांतर रेखा ऐसे खींची हुई है, यल और यम है, ठीक है। तिर्यक रेखा यन काट रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर समांतर, अब हम बात कर रहे हैं समांतर रेखा की, देखिए ये बाहर स्थित है कोण ये वाला, और तिर्यक रेखा के एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। ये वाला कोण ये वाले कोण के ठीक विपरीत स्थित है, आप देख भी रहे हैं। इसलिए कोण यक्स का मान क्या होगा, कोण यक्स बराबर एक कोण ये 150 अंश ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर है होंगे। बराबर क्या होंगे, तो ये दोनों बाह्य एकांतर कोण होंगे, ये डिफिनीशन के अनुसार, ठीक है। उम्मीद है समझ चुके होंगे। ये बताइए, इस मान लीजिए आपसे कोण y का मान पूछ दे, ठीक है, यहाँ पर कोण y का मान पूछ दे, x का ना पूछ करके, तो क्या करेंगे। देखिए कोण इस 60 अंश कोण दिया है, ठीक है, यहाँ पे x का मान निकालना पड़ेगा, पहले निकालें तो हम जानते हैं अगर हम एकांतर कोण से करें तो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ठीक है, पहले इसको देखते हैं। 60 अंश है इसका, तो इसका ये बाह्य एकांतर कोण क्या होगा, यहाँ पे ए इसके बराबर होगा, 60 अंश यक्स के बराबर होगा ना, तो यहाँ पे यक्स का मान भी 60 अंश आ जाएगा। क्यों बराबर है, तो बाह्य एकांतर कोण के थ्रू बराबर है, यानी ये वाला कोण इसके विपरीत है, तिर्यक रेखा पर स्थित है, समांतर रेखा के बाहर, तो अंत एकांतर कोण होगा, इसलिए बराबर है। यक्स बराबर 60 अंश आ गया। अब या तो इसके शीर्षाभूमि कोण से निकालना है, तो इसका मान 60 है, तो इसका मान भी 60 आ जाएगा, y का मान भी 60 अंश आ जाएगा। या फिर एक और प्रॉपर्टी पढ़े थे आप संगत कोण की,
ये वाला जब समांतर रेखाएं एक हैं और उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है ऐसे, ठीक है, तो ये वाला कोण जो ऊपर बनता है और ये वाला कोण एक दूसरे के संगत कोण है, संगत कोण कहलाते हैं। इसलिए ये कोण 60 अंश था, तो ये भी कोण कितना होगा, 60 अंश होगा। इसलिए ऐसे भी y का मान भी निकाल सकते थे 60 अंश। ठीक है, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे इस चीज को। बहुत बहुत धन्यवाद।